बिल्कुल सही न्यूज़ है और ऑथेंटिक न्यूज़ है और पेपर में है ये। और इस पद पर आदमी, इस लेवल का आदमी इतना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा तो देश का और पढ़ने वाले बच्चों को कितना नुकसान होगा, ये चीज़ आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं। पीएससी पूर्व अध्यक्ष, ठीक है, और इतना बड़ा है कि अगर पेपर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल ही सन्न हो जाएगा। ये पीसीएस घोटाला पूर्व अध्यक्ष सोनवानी गिरफ्तार, करीबियों के एनजीओ को गोयल ने बहू बेटे को भर्ती के लिए सीएसआर से दिए 45 लाख, वह भी सीबीआई गिरफ्तार में। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है और कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, खासकर जो शिक्षा में तैयारी करने हैं, जो लड़के गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के फैमिली के हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कितना शॉकिंग न्यूज़ है। ये रायपुर की न्यूज़ है और 19 तारीख की हो, इसी 19 तारीख की है। एक पढ़ते हैं, को क्या करते हैं। सीजीपीएससी 2019 से 22 के बीच भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी के मामले में आरोपी तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को बजरंग पावर एंड इस्पात चेयरमैन एसके गोयल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहु भूमिका की नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी के करीबी एजीओ को सीएसआर फंड 45 लाख दिए। इसमें इन्होंने किसको किसको बनाया ये भी देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी किसको किसको बनाया है। ठीक है, पैसे सोनवानी को पहुंचे, इसकी पुष्टि बाद में कार्रवाई की गई। दोनों से पूछताछ चल रही है और संभवतः इन्हें मंगलवार को सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई को पता चला है कि सोनवानी कार्यकाल में पीएससी में हुए भर्ती के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। ठीक है, आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों, कांग्रेस और अधिकारियों के 18 रिश्तेदारों को नौकरी लगवाई। जांच में पैसे के लेन देन पुख्ता सबूत मिले। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन है ये और इसमें उन्होंने किसको किसको दी है। देखिए क्या है। सीजीपीएससी गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने पिछले 21 से 18 अभ्यर्थियों 2021 से 18 अभ्यर्थियों को के घरों पर छापेमारी की थी। सभी के घरों में दो दिनों तक तलाशी चली। तब अभ्यर्थियों के यहाँ से 300 से ज़्यादा किताबें, नोटबुक को पढ़ा गया। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के बीच की जांच हुई। इस चयनित अभ्यर्थियों की डायरी में लेन देन के हिसाब तथा अभ्यर्थियों के उनके परिजनों बैंक खातों की जांच के अलावा सीबीआई ने उनके साथ पीएससी के अफसरों से बातचीत, 5 साल की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली है। इसी आधार पर सीबीआई ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त सोनवानी सरगुजा में अपने गांव के निकट मैनपाट जा रहा था और जहां उसके आलिशान फार्म हाउस है। ठीक है, पता चला कि सोनवानी ने इन्होंने अपने भतीजे को दिया है जॉब, बड़े भाई के बेटे साहिल, बहू निशा कोसले, भाई की बहू दीपा अजगल, बहन की बेटी सुनीता जोशी, 5 रिश्तेदारों को इन्होंने इस लेवल पे जॉब दी है जहां एक मध्यम वर्ग परिवार के लड़के का सपना होता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने पीएससी सचिव जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव, पिछली सरकार में राज्यपाल के सचिव रहे अमृत और खलको की बेटी नेहा खलको को, बेटा निखिल डियाजी ध्रुव की बेटी की साक्षी ध्रुव और कांग्रेस नेता की बेटी अन्या अग्रवाल, उद्योगपति बेटा शशांक गोयल, बहू भूमिका गोयल, गोयल मंत्री के ओएसडी के साले की बेटी खुशबू बिजौरा, कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र और कौशिक। इस लेवल पे है ये। ठीक है, कांग्रेस नेता ने राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्ण मीनाक्षी गणवीर को अन्य शामिल। जब पीएससी घोटाले जांच के दौरान सीबीआई ने चयनित अभ्यर्थियों के यहाँ प्रश्न पत्र जोड़े दस्तावेज मिले हैं। बताइए कोई बच्चा कैसे तैयारी करेगा। उनके परिजनों के बैंक खाते से ट्रांजेक्शन की जानकारी, इसके आधार पर सोनवानी को समन जारी किया गया और कई बार वो लेकिन वो उपस्थित नहीं हो सके। कितना बड़ा नुकसान है देश का और बच्चों का। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पूर्व मंत्री ने शिकायत में सोनवानी के सचिव के पद पर इस्तीफा दिलाकर भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया था चेयरमैन। ठीक है, सीजीपीएससी ने गड़बड़ी को लेकर 4 महीने पहले जुलाई थी सीबीआई कार्रवाई की थी। तब एजेंसी ने पूर्व मंत्री के भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर की शिकायत पर 9 जुलाई को तत्कालीन सीजीपीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और अन्य के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पूर्व मंत्री ने सरकार से लेकर सीबीआई मुख्यालय तक चिट्ठी लिखी थी। पिछली सरकार में टामन, ठीक है, को नस्तीबद्ध कर दिया गया था नस्तीबद्ध कर दिया गया था। पूर्व मंत्री का दावा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनने के बाद प्रोफेसर भर्ती घोटाला
है। जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए उन्हें मेरे प्रोफेसर बना दिया गया। पर एक परीक्षा केंद्र में 50 अभ्यर्थी थे, उसमें 36 अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया। इसके अलावा सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाई। पीसीएस परीक्षा 2019-20 में टामन सिंह अन्य उनके पद पर रहते हुए कुछ साक्षात्कार शामिल हुए। उन्हें अपने रिश्तेदारों, साक्षात्कार और पैनल में कराया। पीएससी 2022 की गड़बड़ी कर आयोग ने चेयरमैन, सचिव और उपमित्रों को चयन करा। इस लेवल पे है तो बताइए, आम बच्चा या आम परिवार का लड़का, गरीब परिवार का लड़का कितनी मेहनत करेगा? ठीक है, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है और ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, 19 तारीख की न्यूज़ है ये। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बस मन द्रवित हुआ तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी कर